मलाकी की किताब उसका दूसरा अध्याय और 13 से 16 इन वचनों पर चिंतन और मनन करेंगे। मलाकी करीब करीब यीशु मसीह के जन्म के पहले 500 साल पहले 5वीं शताब्दी में लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाते थे और लोगों समाज का जो हालत था बहुत ही खराब हुआ था। वे परमेश्वर के साथ विश्वासघात कर रहे थे। परमेश्वर के साथ उन्होंने जो वादा किया था उस वादे को वो नहीं निभा रहे थे। तो इस प्रकार से समाज में व्यवस्था इस प्रकार की परिस्थिति निर्माण हो गई थी। तो इस परिस्थिति को, विश्वासघात वाली परिस्थिति को एड्रेस करते हुए मलाकी जो नबी है वो लोगों को परमेश्वर का वचन सुना रहा था और विश्वासघात करने से परमेश्वर कैसे नाराज है और परमेश्वर कैसे आपका इंसाफ कर सकता है और कैसे हम पर दंड आ सकता है और कैसे हम मन फिराव कर सकते हैं और कैसे हम पश्चाताप कर सकते हैं। इस विषय पर वो लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं मलाकी की किताब उसका दूसरा अध्याय और 13 से 16। इसमें देखिए वो कहता है 13वें वचन में, फिर तुमने यह दूसरा काम किया। पहला काम क्या था कि परमेश्वर के साथ तुमने पूर्वजों को जो वाचा दी थी, 10वें वचन में जो वाचा दी थी उसको तुमने तोड़ा है। और अब ये कहता है फिर तुमने दूसरा काम यह किया कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वालों और आहे भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है। पहले तो तुमने परमेश्वर के साथ जो वायदा किया था, तुम्हारे पूर्वजों ने परमेश्वर के साथ जो वादा किया था उस वादे को तुमने क्या किया है, तोड़ा है। और अभी तुम क्या कर रहे हो कि जो परमेश्वर की जो वेदी है उस वेदी को तुमने क्या किया है, आंसुओं से क्या किया, ढक दिया है। और परमेश्वर से ये कहता है यहाँ तक कि वह तुम्हारी भेंट की ओर दृष्टि तक नहीं करता। तो मंदिर में आकर वेदी पर तुमने जो भेंटें दी है उन भेंटों की ओर परमेश्वर नहीं देखता है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? उसका कारण यह है कि तुम्हारे पूर्वजों ने परमेश्वर को जो वादा दिया था, परमेश्वर ने तुम्हारे पूर्वजों के साथ जो वादा किया था, वाचा की थी, उसको तुमने क्या किया है, तोड़ा है। और जब हम परमेश्वर के दिए हुए वचन को तोड़ते हैं, परमेश्वर को दिए हुए वादे को जब हम तोड़ते हैं तो हम कितने भी बार वेदी के पास आए, कितने भी भेंट चढ़ाए, ये सब क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। इसको हम अपनी भक्ति कहते हैं। तो चर्च में आकर यदि हम भक्ति करते हैं लेकिन हमने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया है, मतलब परमेश्वर को जो वादा दिया था या फिर हमने जो एक दूसरे के साथ वादा किया है उस वादे को जब हम नहीं निभाते हैं, उस वादे को यदि हम तोड़ते हैं तो हमारी जो भक्ति है उस भक्ति को परमेश्वर नहीं स्वीकारता है, उससे वो प्रसन्न नहीं होता है। तो यहीं पर इस बात को उसने बताया है, यहाँ तक कि वो तुम्हारी भेंट की ओर दृष्टि तक नहीं करता और न प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। जब हम विश्वासघात करते हैं परमेश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ विश्वासघात करते हैं, विश्वासघात का मतलब होता है कि जो वादा हमने किया था उस वादे को तोड़ना या उस वादे से मुकर जाना या उस वादे को नहीं निभाना, उससे हम विश्वासघात कहते हैं। तो परमेश्वर के साथ हमने जो वायदा किया था उस वायदे को जब हम नहीं निभाते, उस वायदे से हम मुकर जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारी जो भी भक्ति है, हमारी जो भी स्तुति आराधना है, ये स्तुति आराधना, ये भक्ति परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। हम कितने भी रो रो कर प्रार्थना करें, देखिए वो क्या कहता है, वो आहे भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है। ये जो वेदी है रोने वालों और आहे भरने वालों की आंसुओं से भिगो दिया है, यहाँ तक कि तुम्हारी भेंटों की ओर वो दृष्टि नहीं करता। तो हम कितना भी रोए, लेकिन यदि जब तक कि हम परमेश्वर को दिए हुए वादे को जब तक कि नहीं निभाते या फिर उसमें सुधारना नहीं करते, तब तक कि परमेश्वर हमारी भेंट, हमारी भक्ति को ग्रहण नहीं करता। फिर वो कहता है 13वें वचन का आखिरीवा वचन, वो कहता है कि ऐसा क्यों, हम तो चर्च में आते हैं, मंदिर में आते हैं, हम रो रो कर प्रार्थना करते हैं और हम भेंटें लाते हैं और आंसुओं से तो हमने वेदियों को पूरा ढक दिया है और जो भेंटें हैं उन भेंटों के द्वारा वेदी से ढक दिया है, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमसे प्रसन्न क्यों नहीं है? परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को, दुआओं को क्यों सुनता नहीं है और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं देता है? तो यहाँ पर उसका जवाब देखिए क्या कहता है। इसलिए 14वें वचन में कहता है
वचन जो 14 है वो कहता है, क्योंकि यहोवा ने तेरे और तेरी उस जवानी की संगति और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था जिससे तूने विश्वासघात किया है। तो परमेश्वर के साथ तो तुमने विश्वासघात किया है, और तुमने जिसके साथ विवाह किया है, जिसको तुमने सुख और दुख में साथ रहने का वादा दिया था, बीमारी में साथ रहने का वादा दिया था, जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा है, ऐसा तुमने वादा दिया था। परमेश्वर के सामने मंदिर के भवन में लोगों के उपस्थिति में तुमने वचन दिया था, वादा किया था, उस वादे को तुमने तोड़ा है। तो जब हम इस वादे को तोड़ते हैं तो परमेश्वर हमारी भक्ति को ग्रहण नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए वो कहता है कि जब तुमने विश्वासघात किया है, इसलिए परमेश्वर तुम्हारी भेंटों को स्वीकारता नहीं है। इसलिए देखिए वो आगे कहता है, इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो। इसलिए तुम क्या करो, चौकस रहो। और जब यदि तुमने विश्वासघात किया है तो तुमने क्या करना है, चौकस रहना है, और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात न करे। इस बात की ओर तुम्हें ध्यान देना है। विश्वासघात मतलब अपने वादे से मुकर जाना, अपने वादे को नहीं निभाना। शादी के समय जो वादे हम करते हैं, सुख में दुख में साथ निभाने का वादा करते हैं, जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा है, ये वादा हमने किया था। शादी के बाद यदि हम उन्हें वंचित रखते हैं, जो कुछ मेरा है वो मैं अपने पास रखता हूं, और जिससे हमने शादी किया है उसको यदि हम वंचित रखते हैं, तो ये क्या हो गया है, विश्वासघात किया है। इसे मुकर जाना कहते हैं। और यदि हमारा व्यवहार ऐसा है तो परमेश्वर हमारी भक्ति को कभी ही ग्रहण नहीं करता। इसलिए वो कहता है कि तुम्हें क्या करना है, चौकस रहना है। तुम्हें चौकस रहना है कि दिए हुए वादे को तुम कभी ना तोड़ो, विश्वासघात ना करो। यदि हम वादे को तोड़ते हैं तो हमारी जो भक्ति है, हमारी जो आराधना है, स्तुति और आराधना है, वो सारी क्या हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है। यहाँ तक कि जो भेंटें हम लाते हैं उन भेंटों को भी परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। देखिए वो कहता है, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं। जो त्याग पत्र है ना, उस त्याग पत्र से वो क्या करता है, घृणा करता है। क्योंकि जब हम किसी से विवाह करते हैं, शादी करते हैं, तो शादी जब हम करते हैं तो एक दूसरे को वादा वचन देते हैं और वादा करते हैं, और उस वादे को हमें क्या करना है, निभाना है। तो ये जो त्याग पत्र है, ये त्याग पत्र क्या करता है, जो वादा हमने किया है उससे वो तोड़ता है। त्याग पत्र देकर हम क्या करते हैं, विश्वासघात करते हैं। त्याग पत्र देकर जो वादा हमने किया है उस वादे को हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि ये जो त्याग पत्र है उससे परमेश्वर क्या करता है, घृणा करता है। और आगे लिखता है, मैं घृणा करता हूं और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो, सेनाओं का यहोवा यही वचन है। तो मलाकी जो नबी है 5वीं शताब्दी में, यीशु मसीह के जन्म के 500 साल पहले परमेश्वर के चुने हुए लोगों को वो परमेश्वर का वचन सुनाते थे। और समाज की जो परिस्थिति थी, समाज में ऐसी हालत हो गई थी कि लोगों ने परमेश्वर को दिया हुआ वादा भी तोड़ने लगे थे, और एक दूसरे को दिया हुआ वादा भी वो तोड़ने लगे थे। और खास करके समाज में विवाह के समय जो वादा दिया था, उस वादे को वो त्याग पत्र देकर क्या करते थे, तोड़ते थे। तो ये जो प्रथा निर्माण हुई थी, उस प्रथा का यहाँ पर नबी ने किया है, परमेश्वर ने नबी के द्वारा विरोध किया है। यदि हम मूसा की जो व्यवस्था है, मूसा की व्यवस्था की ओर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी मूसा ने त्याग पत्र न देने के बारे में बताया है। बहुत ही एक ही ऐसा प्रसंग है जहां पर उसने त्याग पत्र देने के बारे में बताया है, अन्यथा उसको भी उसने क्या किया है, मना किया है। यदि हम निर्गमन की किताब उसका 21वां अध्याय और 10वें वचन में यदि हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर मूसा ने अपनी व्यवस्था में कहा कि जिसका साथ तुमने शादी की है उसको भोजन, वस्त्र और संगति से क्या ना करे, वंचित ना करे। जिसके साथ तुमने शादी की है, भले ही मनमुटाव हो, भले ही झगड़ा हो, भले ही कुछ बातें हो, लेकिन जिसके साथ तुमने विवाह किया है, जिसके साथ तुमने वादा किया है, जिसको तुमने वचन दिया है, उसे भोजन, वस्त्र और संगति से क्या नहीं करे, वंचित ना करे। निर्गमन की किताब उसका 21वां अध्याय और 10वां वचन। और यदि हम 22वां अध्याय
और 16वें वचन में देखते हैं तो वो कहता है कि विवाह कर के बाद ना करे, विवाह के बाद विवाह करे भ्रष्ट करने के बाद। यदि किसी ने किसी लड़की को भ्रष्ट किया है तो भ्रष्ट करने के बाद उसे छोड़ना नहीं है। तो मूसा की व्यवस्था में लिखा है 22वां अध्याय 16वें वचन में, जिसको तुमने भ्रष्ट किया है उसको तुमने क्या करना है, उसके साथ तुम्हें क्या करनी है, विवाह करनी है, उसे अपनी पत्नी के रूप में तुम्हें ग्रहण करना है। इसका मतलब आप किसी को भी भ्रष्ट नहीं कर सकते, किसी को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मूसा की व्यवस्था में साफ साफ लिखा है कि जिसको परमेश्वर ने तुम्हारी सहायता के लिए निर्माण किया है, जिसे परमेश्वर ने अपने प्रतिरूप का बनाया है, तुम्हारी सहायता के लिए बनाया है, उसे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, वस्तु की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसे भ्रष्ट करके छोड़ नहीं दे सकते, भ्रष्ट करके उसे फेंक नहीं देते, बल्कि उसे तुम्हें क्या करना पड़ता है, पत्नी के रूप में ग्रहण करना पड़ता है, क्योंकि वो परमेश्वर की बनाई हुई है, परमेश्वर के प्रतिरूप का है, और हम किसी को भ्रष्ट करके उसे त्याग नहीं सकते या किसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आगे हम देखेंगे व्यवस्था विवरण की किताब, व्यवस्था विवरण, इसकी किताब उसका 21वां अध्याय और वचन 14वां। यहां पर लिखा है कि पत्नी के साथ दासी जैसा व्यवहार न करे। यहां पर लिखा है कि जिसके साथ तुमने शादी की है वो तुम्हारी पत्नी है, और उसके साथ नौकर की तरह या दासी की तरह व्यवहार ना करे, बल्कि उसका क्या करे, सम्मान दे। तो यहां पर भी मूसा अपनी व्यवस्था में लोगों को बताता है कि जिसके साथ तुमने विवाह किया है उसका जो दर्जा है वो तुम्हारे बराबरी का दर्जा है, जैसे तुम हो वैसे वो भी है, जैसे तुम परमेश्वर के प्रतिरूप के हो वैसे वो भी परमेश्वर के प्रतिरूप का हो। इसलिए उसका जो दर्जा है शादी के बाद कम नहीं होता है, बल्कि तुम्हारे बराबरी का उसका दर्जा हो जाता है। इसलिए उसके साथ नौकर की तरह या दासी की तरह हम व्यवहार ना करें। उसके बाद 17वें वचन में वो कहता है कि यदि मनमुटाव है तो उनकी जो संतान है उसको भी आप अपनी जो संपत्ति है संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकते। 17वें वचन में स्पष्ट लिखा है कि उसकी जो संतान है, भले ही तुम किसी कारणवश अलग हुए हो या फिर साथ में नहीं भी रहते हो, लेकिन उसकी जो संतान है तुम्हारी संतान है, उसको तुम अपनी धन संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकते। 22-29 में भी बहुत अच्छी बात बताई है मूसा ने अपनी व्यवस्था में। इसकी और भी हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे कि कैसे परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो वादा किया है उस वादे को निभाने के बारे में बताया है। व्यवस्था की किताब उसका 22वां अध्याय और 9वां वचन। यदि कोई पुरुष किसी लड़की को भ्रष्ट करता है तो उसे जीवन भर न त्यागे, जीवन भर न त्यागे, मतलब उसे अपनाने के बारे में बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति उसका भ्रष्ट करता है तो उसको पत्नी के रूप में ग्रहण करने के लिए बताया गया है। और 24:1 में व्यवस्था विवरण की किताब उसका 1 अध्याय, वहां पर वो कहता है, एक ही ऐसा प्रसंग है जहां पर वो त्याग पत्र देने के बारे में कहता है कि जब विश्वासघात होता है, यही एक कारण है जो त्याग पत्र को देने के लिए कारणीभूत होता है। केवल झगड़ा हो या मनमुटाव हो उसके आधार पर त्याग पत्र देने को मनाही की है, लेकिन जब विश्वासघात होता है, जिसके साथ तुमने विवाह किया है, यदि वो तुम्हारे साथ नहीं रहती, किसी और के साथ रहती है, तो ऐसे केवल ऐसी स्थिति में त्याग पत्र देने के बारे में मूसा ने कहा है। अन्यथा किसी भी हालत में अपनी पत्नी को त्याग पत्र नहीं देने के बारे में कहा है। भले मनमुटाव हो, भले झगड़ा हो, ना ही तो उसे बेदखल करने के लिए कहा है और ना ही उसे दासी या नौकर की तरह ट्रीट करने के लिए कहा है, बल्कि उसका सम्मान करने के लिए कहा है, उसको भोजन, वस्त्र और संगति से वंचित नहीं करने के लिए कहा है। तो यहाँ पर देखिए मलाकी की किताब उसका 2 अध्याय, यहाँ पर परमेश्वर ने नबी के द्वारा लोगों को बताया है कि तुम क्या करो, चौकस रहो, चौकस रहो कि तुम क्या ना करो, तुम विश्वासघात ना करो। यदि हम विश्वासघात करते हैं, अपने वादे को तोड़ते हैं,
तो परमेश्वर की आशीष से हम लोग क्या होते हैं, वंचित हो जाते हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते, परमेश्वर हमारी भक्ति को ग्रहण नहीं करते और परमेश्वर हमें भी ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए आज का जो शास्त्र पाठ है हमें स्मरण दिलाता है कि जो वादा हम एक दूसरे के साथ करते हैं, जो वादा हमने परमेश्वर के साथ किया है, शायद बपतिस्मा के समय हो, शायद रूढ़ीकरण के समय हो, शादी के समय हो या और किसी प्रसंग के समय हो, जो सेवकगण है जब उनकी दीक्षा होती है तो जब उस समय जब वो वादा करते हैं तो उस वादे को निभाने के लिए हमने क्या करना है, चौकस रहना है, ध्यान देना है कि वो वादा हम ना तोड़े और हम विश्वासघात ना करें। केवल एक ही प्रसंग ऐसा है जहां मूसा ने त्याग पत्र देने के लिए हाँ कहा है। जब विश्वासघात होता है तभी त्याग पत्र दिया जाता है और अलग हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा हमें त्याग पत्र देने की मनाही की है। तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि बिना वजह त्याग पत्र देने से परमेश्वर क्या करता है, घृणा करता है। इसलिए हम ध्यान दें कि जिसके साथ हमने वादा किया है उस वादे को हम निभाए, और यदि हम नहीं निभा पाते हैं तो परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें शक्ति दे, बल दे, अनुग्रह दे कि जो वादा हमने किया है उस वादे को हम क्या करें, निभाए, और परमेश्वर ने जिसे अपने प्रतिरूप में बनाया है उसे हम ग्रहण करें, अपने जैसा ग्रहण करें। किसी को भी हम इस्तेमाल ना करें, किसी को भी हम वस्तु जैसा इस्तेमाल ना करें, बस इस्तेमाल किया और फेंक दिया, ऐसा मनुष्य के साथ ना करें, किसी के भी साथ ना करें, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप का बनाया है।